अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लाइक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात ज़विल एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाअदब बआवाज़ बुलंद हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज़ न आया तेरा। सफ़े हर शजरा में होती है सलामी तेरी, शाखें झुक झुक के बजा लाती है मुजरा तेरा। मज़रए चिश्तो बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मशाइख में किसी की तुझ पे तफ़ज़ील, बहुक्म औलिया बातिल है या गौस। ये चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी, हर एक तेरी तरफ आइल है या गौस। दोस्तान मोहतरम, बोडेली की सरजमीन पर यह सुन्नी इज्तिमा पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मुनअक़िद हैं और कुछ ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और एक अहम हालात और तकाज़े के मुताबिक गुफ्तगू होगी, जिसको आप सुनेंगे तो आखिर में एक नतीजे तक पहुँच सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को हादी बनाकर इस ज़मीन पर भेजा। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, मेरे महबूब आप सिराते मुस्तकीम की हिदायत देते हैं, आप लोगों के लिए रहबर और रहनुमा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
जब हिदायत का फैज़ बांटना शुरू किया तो 1,00,000 से ज़्यादा सहाबाए किराम को खुद हादी रहबर और रहनुमा बना दिया। हादी आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नूर हिदायत और फैज़ान हिदायत तक़सीम करके 1,00,000 से ज़्यादा सहाबाए किराम के सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम, मेरा महबूब कुरान की आयतें पढ़कर और किताब व हिकमत की तालीम देकर सहाबाए किराम के सीनों को पाक और सुथरा कर देता है। 1,00,000 से ज़्यादा सहाबाए किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए रहबर और रहनुमा बनाया। मगर इन 1,00,000 से ज़्यादा सहाबाए किराम में 4 सहाबाए किराम ऐसे हैं जिन्हें हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वत पर उम्मत को गामजन रखने के लिए तैयार किया। यानी 1,00,000 सहाबा को तो सरकार ने हादी आज़म बन के हिदायत दी ही दी, मगर अपने विसाले ज़ाहिरी के बाद उम्मत को अपने तरीके पर चलाने के लिए, उम्मत को अपनी मर्जी के मुताबिक आगे ले जाने के लिए सरकार ने 4 अफराद का इंतखाब किया और उन चारों को खुलफाए अरबआ और खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,00,000 से ज़्यादा सहाबाए किराम में ऐन अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बाद खिलाफत चलाने के लिए जिनको मुंतखब किया, उनमें पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक, दूसरा उमर फारूक, तीसरा उस्मान गनी, चौथा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अल खिलाफतु बअदी सलासून सनतन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरी ऐन मर्जी के मुताबिक और मेरे तरीके के मुताबिक जो खिलाफत चलेगी उसकी मुद्दत 30 साल है, और 30 साल तक जो खिलाफत चलेगी वो ऐन मेरे तरीक और मेरी मर्जी के मुताबिक होगी। और वो 30 साल इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 6 महीने मिला करके मुकम्मल होते हैं। यूं हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हें हिदायत दी उनमें 4 को मुंतखब किया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और फिर इन चारों की खिलाफत की मुद्दत क्या होगी वो भी सरकार ने खुद मुतय्यन करके 30 साल का ऐलान कर दिया। और फिर इन 30 सालों में किसकी खिलाफत पहले, बाद, तीसरे और चौथे नंबर पर होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में इशारात और किनायात के जरिया उसकी भी निशानदही फरमा दी। अब आप देखें, हादी आज़म मुर्शिद आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन 4 सीनों को अपने बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वत चलाने के लिए तैयार किया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अब उन चारों का फैज़ यानी सिद्दीकी फैज़, फारूकी फैज़, उस्मानी फैज़ और अलवी फैज़, ये चारों सीनों का फैज़ सलासिले तरीक़त में जिस सिलसिले को मिल रहा है उस सिलसिले का नाम सिलसिले कादरिया है।
और जिस सिलसिले के सरखील को मिल रहा है उस सरखील का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। यानी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद खिलाफत नबवी तरीक पर चलाने के लिए जिन चार को मुंतखब किया और उन चारों की तरबियत और नशो नुमा फरमाई, उन चारों ने बैक वक्त सलासिल तरीकत में रूहानियत को जिंदा करने के लिए जिस सीने में सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी और अलवी फैज की नहरें जारी हैं, उस सीने को शेख अब्दुल कादिर जीलानी का सीना कहते हैं। और वो इस तरीके से कि हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदुत ताइफा सैयदुना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से अबू मोहम्मद मुअज्जम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और इजाजत गौस पाक को मिली। यानी शेख अबू मोहम्मद मुअज्जम रदी अल्लाह ताला अन्हु इनके जरिया और सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के वास्ते से अबू मोहम्मद मुअज्जम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और इजाजत शेख अब्दुल कादिर जीलानी को मिली और अबू मोहम्मद मुअज्जम रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत और इजाजत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिली। इस तरीके से सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के वास्ते से अबू मोहम्मद मुअज्जम के वसीले से सिद्दीकी फैज गौसुल आजम दस्तगीर को मिला। और फिर दूसरा तरीक सैयदुत ताइफा सैयदुना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ही के वसीले से सैयदुना अब्दुल्लाह अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और इजाजत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिली और सैयदुना अब्दुल्ला अलमदार को खिलाफत और इजाजत सैयदुना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिली। इस तरीके से सैयदुना अब्दुल्ला अलमदार के वसीले से सैयदुत ताइफा के जरिया फारूकी फैजान भी गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। इसी तरीके से सैयदुत ताइफा सैयदुना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से सैयदुना कुमैल जियाद की खिलाफत और इजाजत गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिली और सैयदुना कुमैल जियाद को खिलाफत और इजाजत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिली। यूं शेख अबू मोहम्मद मुअज्जम के वसीले से सिद्दीकी फैज गौसे आजम तक पहुंचा। यूं सैयदुना अब्दुल्ला अलमदार के वसीले से फारूकी फैज गौसुल आजम तक पहुंचा। यूं सैयदुना कुमैल जियाद के वसीले से उस्मानी फैज भी सैयदुना गौसुल आजम दस्तगीर तक पहुंचा। और फिर अब अलवी फैज आ गया, अलवी निस्बत आ गई, तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अलवी फैजान हसनी वास्ते से भी मिला और हुसैनी वास्ते से भी मिला। हसनी हुसैनी दोनों वास्तों से अलवी फैजान गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। और वो किस तरीके से, आप तवज्जो के साथ इन बातों को सुने। मैं भी समझ रहा हूं कि आप इन बातों को सुनने के बहुत कम आदी हैं, मगर ये जो बुनियादी बातें हैं अगर न आप याद करेंगे तो आगे बुनियाद पर जो इमारत है वो कैसे समझ में आ सकेगी। आप गौर करो, शेख अबू मोहम्मद मुअज्जम से सिद्दीकी फैज मिला, सैयदुना अब्दुल्ला अलमदार से फारूकी फैज मिला, सैयदुना कुमैल जियाद से उस्मानी फैज मिला और अलवी फैजान गौसे पाक को दो वास्तों से मिला। एक तो गौसे पाक के वालिदे मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त के वसीले से इमाम हसन मुज्तबा से होकर अलवी फैज मिला और दूसरा आपके सिलसिले तरीकत के पीर सैयदुना अबू सईद मुबारक अल मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वसीले से
हुसैन पाक के जरिया भी अलवी फैज गौसे पाक को मिला। तो अब गौसे पाक की शान सारे सलासिले तरीकत में, ध्यान से सुनो, सारे सलासिले तरीकत में सिर्फ एक सिलसिला ऐसा है कि जिस सिलसिले में बरागे रास्त सिद्दीकी फैजान भी हैं, बरागे रास्त फारूकी फैजान भी हैं, बरागे रास्त उस्मानी फैजान भी हैं, बरागे रास्त अलवी फैजान भी हैं, और उस सिलसिले को सिलसिले कादरिया कहते गए। उस सिलसिले के शेख को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते गए। अब आप देखें, हादी आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सीनों को सैराब किया, 1 लाख से ज्यादा, उनमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 4 को मुंतखब किया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को, और फिर इन 4 ने मिल करके आगे जिस सीने को मुंतखब किया वो सीना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सीना। वहां पर सिद्दीकी फैज भी है, फारूकी फैज भी है, उस्मानी फैज भी है, अलवी फैज भी है। चारों सीनों के फैज के दरिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सीने में जारी है। और फिर आगे गौसुल आजम दस्तगीर ने भी जिन सीनों को अलवी फैज और नबवी फैज, सिद्दीकी फैज, फारूकी और उस्मानी फैज से आगे गौस पाक ने जिन सीनों को माला माल किया, वो भी 4 सीने नजर आते हैं। एक सीना हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सीना है, दूसरा सीना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का सीना, तीसरा सीना ख्वाजा बहाउल हक वद्दीन नक्शबंद बुखारी का सीना, और चौथा सीना सैयदुना शेख अहमद रिफाई का सीना। गौसुल आजम दस्तगीर ने आगे जिन 4 सीनों को सैराब किया, वो ये 4 सलासिले तरीकत के मशाइख हैं। याद रखना, हमारे नजदीक हर सिलसिला हमारा रहबर और रहनुमा है, हर सिलसिले का शेख हमारी आंखों का तारा है, हर सिलसिले के शेख तरीकत के कदमों की धूल हमारी आंखों का सुरमा है, और उनके कदमों पर लगी हुई जूतियां हमारे सरों का ताज हैं। उनके एहतराम में कोई कमी नहीं, उनकी इज्जत व वकार में कोई कमी नहीं, मगर हक यही है कि सारे सलासिले तरीकत के मशाइख को फैज़ रूहानियत मिला है तो गौसुल आजम दस्तगीर की चौखट से मिला है। उन्हें रूहानियत की सरवरी मिली है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर से मिली गए। यही तो गौसे पाक हैं जो फरमाते हैं वल्लानी अलल अक्ताबी जमान फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली हाली। गौसे पाक कहते हैं अल्लाह ने मुझे दुनिया के हर वली का वाली बना दिया है। फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली हाली, मेरा हुक्म हर वली पर नाफिज होता है। गौसे पाक कहते हैं हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है। गौसे पाक कहते हैं अनल बाज़ी अशहबु कुल्ली शेखिन वमन जाफिर रिजाली ऊतिया मिसाली। गौसे पाक कहते हैं एक परिंदा ऐसा है जिसकी उड़ान भी सबसे ऊंची और जिसकी निगाह भी सबसे तेज, उसे बाज़े अशहब कहते हैं। गौस पाक कहते हैं वलियों के सिलसिले रूहानियत में मैं बाज़े अशहब हूं, मेरी उड़ान भी सबसे ज्यादा और मेरी निगाह भी सबसे तेज। गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सीने को अबू बकर सिद्दीक ने अबू मोहम्मद मुअज़्ज़म के जरिया, फारूक आज़म ने शेख अब्दुल्ला आलमदार के जरिया, सैयदुना उस्मान गनी ने कुमैल जियाद के जरिया, मौला अली ने इमाम हसन और हुसैन के जरिया जिस सीने गौसुल आज़म को सैराब किया, उस सीने ने जिस तरफ नजर उठाई तो फिर मामला यूं हुआ मजरे चिश्तो बुखारा व इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा।
सफे हर शजरा में होती है सलामी तेरी, शाखे झुक झुक के बजा लाती है मुजरा तेरा। ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ आइल है या गौस। गौसुल आजम की शान ये कि आपका सिलसिला सूरज की तरह के सूरज की तरह, और बाकी तमाम सलासिले तरीकत वो चांद की तरह है। और सारी दुनिया जानती है नूरुल कमर मुस्तफादुम मिन नूर शम्स, चांद चमकता है तो सूरज से रोशनी लेके चमकता है। गौसुल आजम दस्तगीर सिलसिले रूहानियत का आफताब है। सारे सलासिल के चांद चमकते हैं तो उसी चांद की उसी सूरज के नूर से चमकते हैं, उसी आफताब के नूर से समझते हैं। गौसुल आजम दस्तगीर बहरे मारिफत का दरिया है और सारे सलासिले तरीकत मारिफत की नहरें हैं। इन सारी नहरों में रूहानियत का नूर आता है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी के दरिया से आता है। गौसे पाक की शान ये कि आपने अहले चिश्त को भी नवाजा, अहले नक्शबंद को भी नवाजा, अहले सोहरवर्द को भी नवाजा, अहले रिफाइयत को भी नवाजा। और तवज्जो से सुनना, मैं नतीजे की तरफ आऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं कहां से चलकर कहां तक पहुंचा। ध्यान से सुनना, गौस पाक का फैजान जो कि बैक वक्त सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी और अलवी फैज का मजमुआ है, वो फैज इन सलासिले तरीकत के मशाइख तक किस तरह पहुंचा। तवज्जो से सुनना, सैयदुना बंदा नवाज कैसुदराज सैयदुना मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं कि जब गौस पाक ने ये कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उस वक्त सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुरासान की पहाड़ियों में इबादतों में मसरूफ थे। आपने वहीं से गौस पाक का फरमान सुना और सुन करके कहा, बल अला ऐनी वरासी, मेरे गौस आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दनगी पर नहीं, मेरे सर पर भी, मेरी आंखों पर भी। ये है गौस पाक का फैजान। और दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह को ताला अन्हो अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी से फैज हासिल करने के बाद बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ लाए और गौसुल आजम की बारगाह में आकर के 5 महीने 7 दिन रुक करके आपने गौसे पाक से तरबियत हासिल की है, गौसे पाक का कादरी फैज हासिल किया है। यहां तक के सरकारे गरीब नवाज ने गौसुल आजम दस्तगीर से कहा, हुजूर आप मुझे खिदमत दीन के लिए, दावत व तबलीग के लिए इराक का इलाका सौंप दें, मैं इराक में दावत व तबलीग करूंगा। तो गौसुल आजम दस्तगीर ने कहा था, इराक तो मैं शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को दे चुका हूं, मगर मैं तुम्हें हिंद की सल्तनत अता करता हूं, मैं तुम्हें हिंद की तरफ भेजता हूं। अब आप गौर करें, सिलसिले चिश्त अहले बगिश्त के सरखील का नाम के सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु, और गरीब नवाज को फैज मिला है तो गौसुल आजम दस्तगीर की चौखट से मिला है। इसी तरीके से सैयदुना बाबा फरीद मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु, उनकी महफिल में गौस पाक के कदम का जिक्र चला तो गौसुल आजम दस्तगीर के कदम के बारे में बाबा फरीद ने कहा कि मेरे मशाइख और मेरे पीर सरकारे गरीब नवाज ने उनका कदम अपनी गर्दन पर उठाया है। मैं उस वक्त मौजूद होता तो मैं भी उनका कदम उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेता। ये बाबा फरीद ने कहा। सैयदुना निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह को ताला अन्हो, आप बगदाद शरीफ गए थे और अपनी कयामगाह पर ठहरे थे, तो उस वक्त गौस पाक की सज्जादगी पर गौस पाक की नस्ल से सैयदुना उमर रज़ी अल्लाह को ताला अन्हो बैठे थे। उन्होंने अपना खादिम भेजा, जाओ जाकर के निजामुद्दीन औलिया से कहो कि तुम्हें गौस पाक के जानशीन बुला रहे हैं। जब वो बुलाने के लिए गए
तो आगे निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि तुम्हारे शेख को कैसे पता चला कि मैं बगदाद में आया हूं? कहा आप जब से हिंदुस्तान से निकले गए तब से हमारे शेख को तुम्हारा पता था। और फिर निजामुद्दीन औलिया गौसे पाक के उस बेटे सैयदुना उमर की खिदमत में पहुंचे और वहां पर उन्होंने खिलाफत और इजाजत से निजामुद्दीन औलिया को नवाजा। यूं चिश्ती फैजान फरीदी की शक्ल में को, या चिश्ती फैजान निजामी की शक्ल में को, या फिर आगे उनकी शाखों में हो, जहां कहीं भी फैज पहुंचा है तो गौसुल आजम दस्तगीर का पहुंचा है। ये सिलसिले चिश्त के अंदर यूं गौस पाक का फैज पहुंचा। अब जल्दी जल्दी दूसरा सिलसिले सोहरवर्द हैं और इसका तो कमाल है। तज़किरे मशाइख कादरिया रिजविया में ये रिवायत लिखी गई है कि शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की वालिदा गौस पाक की खिदमत में आई और आकर के कहा कि मेरे पास मालो दौलत तो बहुत ज्यादा है, मगर मेरे पास औलाद नहीं, बेटा नहीं, और मैं चाहती हूं कि मुझे बेटा मिले जो मेरे लिए आखिरत का सरमाया हो। तो गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे अल्लाह इस ज़ईफा को बेटा अता फरमा। तो गैब से आवाज आई, इसकी किस्मत में बेटा नहीं है। गौस पाक ने 2 मरतबा 3 मरतबा दुआ की, मगर जब तीसरी मरतबा भी ये आवाज आई कि इस ज़ईफा की किस्मत में बेटा नहीं है, तो गौस पाक ने अपना खिरका उतार कर हवा में फेंका और कहा अब ये फकीरी वाला लिबास मैं उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक इस ज़ईफा को बेटा न मिल जाए, इसको बेटे के मिलने की बशारत न मिल जाए। गौस पाक ने जब ये किया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आलम रूहानियत में तशरीफ लाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर अल्लाह की बारगाह बेनियाज हैं, हर वक्त मकामे नाज नहीं होता। अभी सरकार ये बात कर रहे थे कि गौस पाक ने कहा, ऐ मेरे जद्दे करीम, अभी तक तो इस मकाम में मैं अकेला था, अब तो आप भी आ गए हैं। अब मेरी उम्मीद बंध गई कि इस ज़ईफा को बेटा जरूर मिलेगा। अभी गौस पाक ये कह रहे थे, गैब से फिर आवाज आई कि इसको फर्जंद अता किया गया। वो ज़ईफा घर गई, हमल से हुई, और जब उसके यहाँ विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। चंद दिनों के बाद वो ज़ईफा अपनी बेटी को कपड़े में लपेटकर गौस पाक की बारगाह में लेकर आई। हुजूर आपने तो बेटे का कहा था, ये तो बेटी पैदा हुई गई। गौस पाक ने उस बच्ची के बदन से कपड़े उतारे और एक तवज्जो डाली, और तवज्जो डालने के बाद कहा, देखो ये तो फर्जंद है, ये तो बेटा है। जैसे कि गौस पाक ने ये कहा ये बेटा है तो सारी मर्दानगी की अलामतें जाहिर हो गई। और उसके बाद गौस पाक ने कहा, ऐ ज़ईफा ये तो मेरा बेटा है, मैं इसका नाम शहाबुद्दीन उमर रखता हूं। वगी शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी बने और गौसे पाक ने कहा ये वलियों का शहंशाह होगा और जो उसका मुरीद होगा वो रब का प्यारा होगा। यूं इस तरीके से शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जो सोहरवर्दी सिलसिले के बानी हैं वो तो पैदा ही गौस पाक की दुआ से हुए हैं। और जब वो बड़े हुए 13 साल के लगभग की उनकी उम्र हुई तो इल्म कलाम की किताबें ज्यादा पढ़ते थे, यानी इल्म मुनाजरा, इल्म फलसफा वगैरह की किताबें ज्यादा पढ़ते थे। तो उनके चचा सैयदना अब्दुल काहिर सोहरवर्दी शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को लेकर गौस पाक की महफिल में कहा, हुजूर ये मेरा भतीजा है मगर ये तसव्वुफ वगैरह की किताबें नहीं पढ़ता, ये सिर्फ फलसफा और इल्म कलाम की किताबें पढ़ता है। गौस पाक ने शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को पूछा कि कितनी किताबें याद की हैं, तो उन्होंने फट फट नाम बता दिए, मुझे इतनी इतनी किताबें जुबान याद है। तो गौस पाक ने अपना हाथ उनके सीने पर यूं फेर दिया और जैसे ही अपना हाथ उनके सीने पर फेरा उसके बाद पूछा, अब कौन सी किताबें याद है? कहा, हुजूर ये तो सब मिट गया, आपने तो पूछ ही दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब तड़पने लगे, मैंने इतनी मेहनत से किताबें याद की थी और अब सारा गायब हो गया। गौस पाक ने कहा, गम न करो, कुछ लिखना होता है तो पहले सफाई की जाती है और उसके बाद आपने तवज्जो डाली। तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कहते, मेरे सीने में इल्म लदुन्नी के समंदर डाल दिए। ये गौस पाक ने
और फिर गौस पाक ने शिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को इराक का इलाका दावत और तबलीग के लिए सौंपा। तो दूसरे सिलसिले के बानी को भी फैज मिला तो गौस पाक की बारगाह से मिला। अब तीसरा सिलसिला नक्शबंद। अल्लाह अकबर। ख्वाजा नक्शबंद तो गौस पाक की हयात ज़ाहिरी में पैदा ही नहीं हुए, मगर एक मरतबा गौस पाक एक बुलंद जगह पर खड़े थे, बुखारा की तरफ आपने चेहरा किया और चेहरा करने के बाद गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे मुरीदो गवाह हो जाओ, आज से 157 साल के बाद बुखारा की सरजमीन पर एक मर्द मोहम्मद पैदा होगा जिसका मशरब कलंदरी होगा और मैं आज ही से उसके फैज का हिस्सा उसे अता करता हूं। जब हजरत ख्वाजा नक्शबंद पैदा हुए तो वो मुरीद हजरत अमीर कलाल से हुए और हजरत अमीर कलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बहुत ज्यादा मुजाहिदात कराए, मगर शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अली रहमा चाहते थे कि इसमें जात अल्लाह यानी अल्लाह का जो नाम है ना जो लिखा जाता है, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अली रहमा कहते हैं कि मैं ये चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरे दिल पर नक्श हो जाए और उसके लिए उनके पीर ने बहुत तवज्जो डाली मगर नक्श न हुआ। फिर आप शिहाबुद्दीन हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद अली रहमा जंगलों की तरफ चले गए और जंगलों में जाकर के आपने खूब इबादतें रियाजतें मुजाहिदात किए, मगर फिर भी अल्लाह का नाम दिल पर नक्श नहीं हो रहा था। तो हजरत खिजर तशरीफ लाए और हजरत खिजर ने कहा, बारगाह गौसियत में लौ लगाओ और बारगाह गौसियत से मदद तलब करो। हजरत बहाउद्दीन फरमाते गए, मैंने सरकार गौस पाक की रूहानियत से मदद तलब की तो रात को गौस पाक ख्वाब में तशरीफ लाए और गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ यूं करके मेरे दिल की तरफ कर दिया तो यूं आपको नजर आएगा अल्लाह। तो हजरत बहाउद्दीन कहते हैं, गौस पाक ने नींद की हालत में मेरे दिल की तरफ अपना दाहिना हाथ करके यूं इशारा कर दिया तो इसमें जात का नक्श मेरे दिल में ऐसा बंद हो गया कि मैं खुद नक्शबंदी हो गया। ये नक्श मेरे दिल में बंद हुआ तो गौस पाक के इशारे से बंद हुआ। तो अब नक्शबंदी सिलसिले में भी फैज पहुंचा तो गौसुल आजम का पहुंचा। अब सिलसिले रिफाइया को ले लो जल्दी से। सरकार आला हजरत ने इसको फतवा रज़विया शरीफ में लिखा कि हजरत सैयदुना अहमद रिफाई रजी अल्लाह को ताला अन्हो, अल्लाह अकबर, गौस पाक की महफिल में एक बुजुर्ग बैठे थे और उस वही जमाना शेख अहमद रिफाई का था, मगर वो किसी और जगह थे, गौस पाक किसी और जगह थे। गौस पाक की महफिल में बैठे हुए मुरीद ने सोचा कि मैं शेख अहमद रिफाई की जियारत करना चाहता हूं। वो दिल में सोच रहे थे बैठे बैठे, इतने में गौस पाक ने कहा, क्या सोचते हो, अहमद रिफाई से मुलाकात करना चाहते हो? कहा, हाँ हुजूर। तो आपने नजर झुकाई और थोड़ी देर के बाद आंखें खोल के कहा, देखिए शेख अहमद रिफाई हैं। तो गौस पाक के मुरीद ने शेख अहमद रिफाई की जियारत की और उसके बाद शेख अहमद रिफाई ने क्या कहा, गौस पाक के उस मुरीद को तवज्जो से सुनना। शेख अहमद रिफाई ने कहा कि ए गौस पाक के मुरीद, तू तो अब्दुल्लाह के पास रहता है, तू तो वलियों के शहनशाह और कुतुबुल अख्ताब के पास रहता है, तू उनके पास रह करके मेरी तमन्ना क्यों करता है? मैं भी तो उनकी रईयत में हूं, मैं भी तो उनकी निगरानी में हूं, मैं भी तो उनकी जेरे सल्तनत हूं। ये शेख अहमद रिफाई के जुमले। और एक मर्तबा शेख अहमद रिफाई की मजलिस में अबू अब्दुल्ला अल बताई फरमाते हैं कि शेख अहमद रिफाई ने कहा कि गौस पाक के फजाइल बयान करो। तो एक बंदा गौस पाक के फजाइल बयान कर रहा था, तो शेख अहमद रिफाई की मजलिस में एक आदमी आया और उसने फजाइल बयान करने वालों को रोका, कहा रुक जाओ, शेख अहमद रिफाई बैठे और तुम किसी और शेख की तारीफ कर रहे हो। शेख अहमद रिफाई जलाल में और आपने जलाल की नजर से उसको देखा तो उसके जिस्म से जान निकल गई, वो तड़पने लगा। और फिर शेख अहमद रिफाई ने कहा कि तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर एतराज करते हो, उनके मर्तबे को कौन पहुंच सकता है, उनकी मंजिलत को कौन पहुंच सकता है? शेख अहमद रिफाई के ये जुमले हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो है
जिनकी दाहिनी जानिब मारिफत का समंदर जारी है और जिनकी बाईं तरफ हकीकत का समंदर जारी है, वो इससे चुल्लू भर के जिसे पिलाते हैं उसे वली बना देते हैं। तो सिलसिले रिफाइया में भी फैज पहुंचा तो यूं गौसुल आजम दस्तगीर का पहुंचा। अब सुनना, यहां पर आज कई लोग यूं बोलियां बोल रहे हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन के हमारे सिलसिले के मशाइख की गर्दन पर गौस पाक का कदम लगी गए। सुनो और याद रखो, शुक्र के जोश में जो गए वो तुझे क्या जाने। खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। मेरे गौस तुम्हारी शान ये है कि जब गौस पाक ने पहली मर्तबा बगदाद में ये कहा था कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सनआन की सरजमीन पर एक वली थे जो गौस पाक को पहचानने में गफलत कर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी का कदम मेरी गर्दन पर लगी। जैसे कि उन्होंने ये कहा, फौरन विलायत छीन ली गई, फौरन विलायत सल्ब कर ली गई। उनके मुरीद ने आकर गौस पाक से माफी मांगी तो फिर गौस पाक ने उनको वापस विलायत अता कर दी। याद रखना, गौसे पाक कहते गए मैं अल्लाह की मारिफत के मैदानों में चलने वाला वो बंदा हूं जिसका घोड़ा हमेशा बगैर जीन के चलने के लिए तैयार है। मैं अल्लाह की मारिफत के समंदर में चलने वाला वो बंदा हूं जिसका तीर हर वक्त कमान पर चढ़ा हुआ है। मैं वो अब्दुल कादिर जिलानी को कि मेरी तलवार हर वक्त बेनियाम रहती है। और आज जितने लोग इस हवाले से सवालात उठा रखे गए, मैं बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बात पेश करना चाहता हूं। ख्वाजा बहाउद्दीन मुल्तानी रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु की बारगाह में जब गौस पाक के कदम का जिक्र चला तो किसी ने कहा कि हमारे पीर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की गर्दन पर गौस पाक का कदम नहीं है। तो किसी ने बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को कह दिया, हुजूर फलां शख्स आपके बारे में यह कहता है कि गौस पाक का कदम आपकी गर्दन पर नहीं है। तो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने कहा, वो महरूम मुझे अल्लाह का वली ही कब मानता है, क्योंकि गौस पाक ने तो यह कहा है कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। अगर ये मुझे वली मानता होता तो जरूर गौस पाक का कदम मेरी गर्दन पर मानता। तो याद रखना, गौसुल आजम दस्तगीर की जात हादी आजम मुस्तफा जाने रहमत ने सिद्दीक उमर उस्मान अली को तैयार किया और इन चारों ने मिलकर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तैयार किया। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जिन चार को तैयार किया उनमें एक ख्वाजाए हिंद है, दूसरे बहाउद्दीन नक्शबंद है, तीसरे शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्द है और चौथे शेख अहमद रिफाई के। हर रिफाई है मगर वो साथ में कादरी भी है। हर चिश्ती भी के मगर साथ में कादरी भी है। हर नक्शबंदी भी है मगर साथ में कादरी भी है। हर सोहरवर्दी भी के मगर साथ में कादरी भी के। इसलिए कि इन सलासिल के मशाइख को फैज मिला है तो गौसे पाक की चौखट से मिला है। दोस्तान मोहतरम, अब आज जितने भी मसाइल उठे हुए हैं, चाहे वो सैयदुना अमीर मुआविया की सहाबियत का मसला हो, माँ आयशा सिद्दीका और खातून जन्नत का अफजलुन निसा होने का मसला हो, या इसके साथ साथ सहाबा किराम के तकवा और अदालत का मसला हो, या अइम्मा अहले बैत अतहार की पाकीज़गी तहारत और उनकी महफूजियत का मसला हो, इन तमाम मसाइल के अंदर हमारी पुश्त और गर्दन पर गौसे आजम का कदम है, गौसे आजम की तालीमात है। गौसे पाक का जब तक सहारा है हम सुन्नियों को, कोई हमें बहका नहीं सकता, कोई हमें भटका नहीं सकता। इसलिए कि गौस पाक अल्लाह ने उन्हें मुहियुद्दीन बनाया। तो दोस्तान मोहतरम, यूं बात तवील हो जाएगी और मेरे ख्याल से सैयद साहब की हाजिरी का वक्त भी अच्छा। तो दोस्तान मोहतरम,
मैं चूंकि सैयद साहब मेरे लिए इंतज़ार में है तो मैं नहीं चाहता कि आपके और उनके दरमियान हायल रहूं, लेकिन ये टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है और अभी मेरी गुफ्तगू की सिर्फ ये तमहीद मुकम्मल हुई है। अभी इस पर बुनियाद रख कर के हमने आगे चलना है। यानी कोई ये नहीं कह सकता आज कि मैं चिश्ती हूं इसलिए कादरी बात नहीं मानूंगा। कोई आज ये नहीं कहता मैं चूंकि सोहरवर्दी हूं इसलिए कादरी बात नहीं मानूंगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि मैं नक्शबंदी हूं इसलिए कादरी पीर की बात नहीं मानूंगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि मैं रिफाई हूं इसलिए कादरी पीर की बात नहीं मानूंगा। कैसे नहीं मानेगा जब हर सिलसिले के मशाइख ने उनका कदम गर्दन पर लिया है। तो गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इसीलिए शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि तमाम असहाबे तरीकत में जिनकी रूहानियत का सिलसिला सबसे मजबूत है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे जुल जलाल सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फैज़ान से हमें माला माल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तालीमात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।